फरीदाबाद की सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। आपको बता दें कि इस खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, शूटिंग और फेंसिंग समेत 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 1950 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं खेल महाकुंभ की शुरुआत में खिलाड़ियों ने 200 मीटर की दौड़ में अपना दमखम दिखाया। इस रेस में लड़कियां और लड़कों ने हिस्सा लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सम्मानित किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश में खेलों में हरियाणा ने एक अलग स्थान प्राप्त किया है, फिर चाहे ओलंपिक हो, एशियाई गेम्स हो या राष्ट्रमंडल खेल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने आप को साबित किया है और आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं। आज दुनिया में खेलों में जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है, उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी जैसा उपायुक्त जी ने कहा कि जितने भी, चाहे ओलंपिक के हों, एशियंस के हों, विश्व कप के हों, किसी के भी हों, क्या राष्ट्रमंडल खेल हों, उनमें जितने पदक देश के लिए हमारे खिलाड़ी अर्जित करते हैं, उनमें आधे से ज्यादा हमारे हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। वहीं 4 राज्यों के आए चुनाव परिणामों को लेकर गुर्जर ने कहा कि मोदी की गारंटी पर पहले से ही लोगों को विश्वास है, जिसके चलते 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और यही गारंटी 2024 में हरियाणा में नजर आएगी। मोदी जी की जो गारंटी है, उनके प्रति जो भरोसा है, वो पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां सुशासन है, विकास है। नए भारत का संकल्प जो मोदी जी और उनकी सरकार ने लिया है, उसमें सब लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और आज मोदी सिर्फ भारत के नहीं, आज वो ग्लोबल लीडर हो गए हैं। तो इसी तरह हर प्रदेश में उनके प्रति भरोसा बढ़ रहा है, उनकी गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। हरियाणा में भी आप देख लेना, जो मनोहर जी ने हरियाणा में पिछले 9 सालों में व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है, जो भ्रष्टाचार मुक्त और एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार हरियाणा के काम लोगों को दी है, जो विकास करने वाली और सुशासन करने वाली सरकार के रूप में जिसकी पहचान बनी है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जिस चीज को मनोहर जी ने चरितार्थ करके दिखलाया है, तो सबको साथ, सबका विश्वास, सबको लेकर ये दोनों सरकारें काम कर रही हैं। और आप देखेंगे जैसे मोदी जी की हैट्रिक होने वाली है, वैसे हरियाणा में मनोहर जी की भी हैट्रिक होगी। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी को पनौती कहे जाने वाले बयानों पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मैं किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता। ऐसे में जो लोग प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे थे, अब 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहिए। और अब बताएं कि आखिर पनौती कौन है। वो तो खुद सोचे जिन्होंने कहा था मोदी जी के बारे में, वो खुद सोचे। हम किसी के बारे में अब शब्द क्यों बोलें, बुरी बात क्यों बोलें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज हमको अपने बारे में अच्छी नहीं लगती, वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती होगी। इसलिए जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं लगती, वो दूसरों को नहीं लगती, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही नगर निगम के चुनाव भी हरियाणा में कराए जाएंगे, क्योंकि जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को जल्द दूर करके नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, अभी नगर निगम की सारी प्रक्रिया चल रही है, उसमें ऑब्जेक्शन आए हैं और अगले 8-10 दिन में वो ऑब्जेक्शन दूर कर उसका समाधान होगा। और जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, वैसे नगर निगम चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि बीते रविवार को ही 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और इनमें भाजपा को 3 राज्यों में बम्पर जीत मिली है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। ऐसे में हरियाणा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी जोश में हैं और हरियाणा में भी फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा कर रहे हैं।